रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत सभी प्रकार के उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड की शुरुआत करके वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लागू किया जाएगा। मल्टी ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने की होड़ में किसानों को चूना लगाने वाली फर्टिलाइजर कंपनियों पर वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम से शिकंजा कसने में बहुत मदद मिलेगी। फर्टिलाइजर उत्पादक कंपनियों के डीलरों और एजेंटों के बीच के कंपटीशन पर भी लगाम लगाने में सहूलियत होगी। देश के सभी 177 फर्टिलाइजर कंपनियों को 2 अक्टूबर से सिंगल ब्रांड यानी भारत फर्टिलाइजर बेचना होगा। फर्टिलाइजर मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत फर्टिलाइजर की पैकेजिंग एक समान ही होगी। देश में फिलहाल 177 फर्टिलाइजर कंपनियां सब्सिडी वाले उत्पाद जैसे यूरिया डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास NPK, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP बेचती है। अब इन सभी कंपनियों को सिंगल ब्रांड भारत फर्टिलाइजर के नाम से फर्टिलाइजर की बिक्री करनी होगी, जिसके तहत कोई भी कंपनी या डीलर किसानों को अब बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे और खाद की पूरी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन के माध्यम से ही हो सकेगी, जो कि आधार नंबर से जुड़ी होगी। और इसमें जल्द ही किसानों के लैंड रिकॉर्ड को भी जोड़ दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। फर्टिलाइजर मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक फर्टिलाइजर लेने पर पूरी छूट होगी। किसानों को फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान फर्टिलाइजर कंपनियों को सीधा किया जाता है, ताकि खाद सस्ती दरों पर किसानों को मिल सके। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर के माध्यम से सिंगल ब्रांड की खाद होने से किसान भ्रमित नहीं हो सकेंगे और खाद की हर बोरी की गुणवत्ता एक समान होगी। आइए अब जानते हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर उर्वरक स्कीम क्या है। सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाएं, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ और उर्वरक विपणन संस्थाओं, फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़ के लिए यूरिया, DAP, MOP और NPK सभी प्रकार के लिए एकल ब्रांड नाम का ही प्रयोग होगा। जैसे यूरिया के लिए भारत यूरिया, DAP के लिए भारत DAP। साथ ही उर्वरक सब्सिडी योजना को दर्शाने वाला एक लोगो होगा, जिसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना होगा और इस लोगो का उपयोग उर्वरक की हर बोरी पर किया जाएगा। सभी फर्टिलाइजर बैग में एक बार कोड होगा, जिसे बार कोड रीडिंग मशीन के माध्यम से पढ़ा जाएगा, जिसे POS मशीनों से भी जोड़ा जाएगा। उर्वरक कंपनी सब्सिडी के लिए तभी पात्र होंगी जब उर्वरक बैग DBT के तहत POS मशीन के माध्यम से बार रीडिंग मशीन के माध्यम से बेचा जाएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर ही अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा। हालांकि इससे फर्टिलाइजर कंपनियों की ब्रांड वैल्यू के समाप्त होने का गंभीर खतरा है, लेकिन सरकारी अधिसूचना ने स्पष्ट किया है कि फर्टिलाइजर की पैकिंग वाली बोरी के निचले हिस्से में कंपनियां अपना बोरा दर्ज जरूर कर सकेंगी। आइए अब जानते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बैकग्राउंड के बारे में कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यूरिया की 90% तक और DAP की लागत का 66% तक भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके बावजूद भी किसानों को एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक सस्ते दर पर फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं हो पाता है। मार्केट में बहु ब्रांड उर्वरक हैं, प्रत्येक कंपनी का अपना अपना ब्रांड है, जिससे किसान भ्रमित रहता है किस कंपनी का फर्टिलाइज़र ठीक है या किस कंपनी का फर्टिलाइज़र का प्राइस ठीक है। उसी आधार पर किसानों को अलग अलग जगह पर कंपनियों के द्वारा ठगा जाता है। किसी विशेष ब्रांड की वरीयता किसी विशेष स्थान पर अधिक होने के कारण उस स्थान में क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है और कहीं पर फर्टिलाइज़र की सप्लाई अधिक तो कहीं पर किसानों को फर्टिलाइज़र सीज़न पर भी नहीं मिल पाता है। अलग अलग फर्टिलाइज़र पर फ्रेट सब्सिडी जिसे रेल और सड़क मार्ग द्वारा बहुत अधिक सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस स्कीम के आने के बाद में सब्सिडी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइज़र की कीमतों के बढ़ने के बावजूद भी घरेलू बाजार में फर्टिलाइज़र के मूल्यों में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्राकृतिक गैस और कच्चे माल का मूल्य बढ़ जाने से फर्टिलाइज़र के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली थी, जिससे मद्देनज़र केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी 2.3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि पिछले वर्ष यानी 2021-22 के दौरान ये सब्सिडी मात्र 1.62 लाख करोड़ रुपए थी। यानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों पर आने वाले बोझ को वे अपने खजाने से वहन करेगी। आइए अब जानते हैं कि इस योजना की कुछ संभावित कमियां हैं।
यह उर्वरक कंपनी को विवरण और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने से हतोत्साहित करता है। इससे उर्वरक कंपनियां अपना स्पेसिफिक ब्रांड और मार्केट नहीं बना पाएंगी। उन्हें अब सरकार के अकॉर्डिंग अनुबंध के अनुसार ही काम करना होगा और एक सीमित दायरे में रहकर ही फर्टिलाइजर की मार्केटिंग और ब्रांड की प्रचार करना होगा। वर्तमान में उर्वरकों के किसी भी बैग या बैच के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में दोष कंपनी पर डाला जाता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से सरकार को दिया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।